प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? आज हम डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपने खूब मजा लिया क्वेश्चनों का। क्वेश्चन आपने बहुत क्वेश्चन करके दिखाए मेरे को, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे। आप नए क्वेश्चन देखो भी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भी। क्या है अभी? डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्वेश्चन में मजा तभी लिया जाता है जब आप क्वेश्चनों में इंटरेस्ट दिखाओगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन फंक्शंस का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। बात तो ये सर आपने ये बताया था कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो 99% क्वेश्चनों में कोई ना कोई आइडेंटिटी लग के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सोल्व होगा और अंदर tan बनेगा। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनेगा, बाहर sin इनवर्स है तो अंदर sin बनेगा। अगर ऐसा आप कर पाओगे और 99% क्वेश्चनों में ऐसा ही होगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान होगा। तो क्या करें सर? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? मैंने देखा ये कोस है, ये साइन है। अगर ये tan होता और यहां 1 होता, देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो यहां में क्या चाहिए? 1। अगर यहां 1 बन जाए तो शायद मेरी बात बन सकती है। और यहाँ 1 कब बनेगा? आप बताओ, यहाँ 1 कब बनेगा? सर यहाँ 1 कब बनेगा? जब आप इसको किससे डिवाइड करोगे? b cos x से। अगर आप डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को तो क्या करना है, बैलेंस करना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप b cos x से डिवाइड करके देखो, शायद आपकी बात बन जाए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? अभी y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x को डिवाइड करना पड़ेगा b cos x से, माइनस b sin x को डिवाइड करना पड़ेगा b cos x से। ऊपर भी दोनों को डिवाइड कर दिया और नीचे करेंगे तो b cos x को डिवाइड करना पड़ेगा b cos x से, प्लस a sin x को डिवाइड करना पड़ेगा b cos x। ठीक बात है सर, क्या बन गया? आप बताओ क्या बन गया? क्या हो गया? tan इनवर्स, देखो ये तो कोस से क्या कट गया, कोस कट गया, तो क्या बन गया? a अपॉन b, माइनस b से क्या कट गया, b, ये क्या बन गया? tan x। ठीक बात है। अभी नीचे क्या बन गया? ये बन गया 1, ये बन गया प्लस a अपॉन b tan x। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ tan a होता तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और फॉर्मूला क्या बन जाता है? tan a माइनस b का। तो मैंने कंसीडर किया, लेट a अपॉन b को मैंने क्या मान लिया? tan थीटा मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो जाएगा? आप देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan इनवर्स a अपॉन b की जगह क्या हो गया? tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा और tan x। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर आ गई, क्योंकि आपने a अपॉन b की जगह क्या मान लिया? tan थीटा। अब पढ़ के देखो क्वेश्चन बन क्या गया, y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर क्या बन गया? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो क्या बन गया? tan a माइनस b। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर समझ में आ गई। tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है? x के। तो y इक्वल टू थीटा माइनस x। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर आ गई। अब y इक्वल टू थीटा की वैल्यू अगर यहां से रखोगे तो आप बताओ थीटा इक्वल टू क्या बन गया? tan इनवर्स a अपॉन b। तो ये तो क्या हो गया? थीटा की जगह tan इनवर्स a अपॉन b माइनस क्या हो गया? x। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? अभी
कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 0। तो ये तो कितना हो गया 0 और एक्स का कितना हो गया -1, तो dy अपॉन dx का आंसर कितना आ गया -1। क्या ये क्वेश्चन आपको दोबारा बताया जाए या समझ में आ गया? सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बस यहाँ क्वेश्चन को समझना था कि इसमें क्या पुट करें, क्या रखें कि हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो मैंने देखा ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ tan a बन जाए, यहाँ tan b बन जाए, यहाँ 1 बन जाए। तो मेरे को बार बार ऐसे क्वेश्चन में ध्यान आ रहा था, पहले भी मैंने करवाया, यहाँ 1 बने तो ज़्यादा फायदा है। और यहाँ 1 कब बनेगा? जब इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे हम? b cos x से। तो b cos x से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, b cos x से डिनोमिनेटर को क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये a अपॉन b माइनस tan x बाई 1 प्लस a अपॉन b tan x। मैंने देखा अगर इसकी जगह tan थीटा होता तो मेरा फॉर्मूला बन जाता, तो मैंने कंसीडर कर लिया लेट a अपॉन b इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan x, वो मेरा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैंने प्रॉपर्टी लगाई, ये मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। फिर थीटा की जगह मेरे को वैल्यू वापस पुट करनी थी क्योंकि मैंने यहाँ तो कंसिडर किया था। तो थीटा की जगह क्या रखा मैंने? tan इनवर्स a अपॉन b। तो tan इनवर्स a अपॉन b कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो हम करते हैं कितना होता है? 0 होता है। x का कितना हो गया? 1, बाहर क्या था? माइनस, तो आंसर कितना आ गया? -1। ठीक है भी। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करना दूंगा, वो आपको करना होगा अगर जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ठीक है भी। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया हुआ है। यहां तो साइन एक्स है, यहां x होता x होता x होता x होता या x स्क्वायर होता तब भी क्वेश्चन ऐसा ही बनता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बड़ा सारा क्वेश्चन के रूट में आपको दिखे तो आपका पहला ऑप्शन क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा? आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कुछ आइडेंटिटी वगैरह मत लगाओ, पहले रेशनलाइजेशन कर लो ताकि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट क्या हो जाए? कम हो जाए। स्क्वायर रूट अपनी मर्जी से नहीं हट सकते, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे या तो तब हट सकते हैं। स्क्वायर करने में दिक्कत कौन कर रहा है? tan इनवर्स कर रहा था हमारे लिए, इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन का क्या करो? रेशनलाइजेशन करो। ठीक है भी। इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बनेगा अभी? √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। हाँ भी, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं सर? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ किसका जाएगा? प्लस का। √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया? इसका रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक बात है। आगे क्या बन गया अभी? ये tan इनवर्स, देखो a इसको मानते हैं तो a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या बन गया? √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया अभी? a माइनस बी, a प्लस बी क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? ठीक बात है अभी। अब क्या करोगे? अब तो सर आइडेंटिटी खोलनी है ऊपर। आइडेंटिटी क्या बनेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस 2ab याद रखना ये आइडेंटिटी √a इंटू √b होता है तो आंसर √ab आता है कि नहीं आता? आता है सर। तो मैं डायरेक्ट कर दूं दोनों का एक तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या बन गया? 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ये बात देखना भी, यहाँ क्या आता? 2√1 प्लस साइन एक्स इंटू √1 माइनस साइन एक्स। एक साथ तो मैंने स्क्वायर रूट लगाया, दोनों क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से a प्लस बी और a माइनस बी की क्या लगी? आइडेंटिटी लगी। ठीक बात है। ठीक है, ये दोनों 1 से क्या कट गया? 1 कट गया, साइन एक्स से क्या कट गया? साइन एक्स कट गया। ठीक बात है अभी। तो क्या बन गया अभी? tan इनवर्स ये कितना हो गया? 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है?
कोस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, कोस एक्स आएगा अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक बात है, ओके। तो तुम ये बताओ अब क्या बन गया, tan इनवर्स 2 तो क्या आ गया कॉमन, तो क्या बन गया 1 प्लस कोस एक्स, हाँ भी अपॉन क्या हो गया 2 साइन एक्स, तो 2 से क्या कट गया, 2 कट गया, तो क्या बन गया tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन क्या हो गया साइन एक्स। और ऐसे क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे किए हुए, हाँ सर किए हुए। अब तो बस इस पे क्या लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी लगाओगे तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ करें आइडेंटिटी लगाएं, ठीक है सर आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखो अभी क्या है, tan इनवर्स, बारी आई किसकी, आइडेंटिटी की, 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। साइन एक्स की आइडेंटिटी पहले भी बता चुका, क्या बनेगी 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, एक कोस से एक कोस कट गया, 2 से क्या कट गया 2 कट गया, तो तुम बताओ tan इनवर्स क्या बन गया, कोट एक्स बाई 2, और कोट को किस में चेंज करना पड़ेगा, tan में, तो क्या बन गया tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो y इज इक्वल टू आ क्या जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, उसके लिए ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, x का कितना 1, नीचे कितना है 2, तो आंसर माइनस के 1/2। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, आ गई। अरे बेटे ध्यान से देखो, ये है x/2, ठीक है, 1/2 तो आ गया बाहर, और x का कितना हो गया 1 माइनस बाहर था, तो आंसर कितना हो गया माइनस के 1/2। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा देखना, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे रखा था कि इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और मैंने आपको इतनी बार बता दिया, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, या तो आइडेंटिटी लगाओ या उस पर कोई प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन को छोटा करो और फिर डेरिवेटिव करना आसान होगा। तो मैंने देखा इसमें तो बहुत सारे स्क्वायर रूट आ रहे थे, तो सबसे पहला माइंड में जो ऑप्शन आया वो ये आया कि सर हम इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ x होता तब भी पहले रैशनलाइजेशन करते, यहाँ एक्स स्क्वायर होता तब भी पहले क्या करते, रैशनलाइजेशन करते और फिर कुछ पुट करते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में। y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स, और हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक बात है अभी। तो ये तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, नीचे क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा, 2 कॉमन लेंगे तो हम यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद ये तो हमें पहले किया हुआ क्वेश्चन लगता है कि सर 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी लगा दो और साइन एक्स की क्या लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो। तो ध्यान से देखो अभी 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की क्या होगी 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक कोस से कोस कट गया, क्या बच गया कोट एक्स बाई 2। फिर मैंने देखा बाहर tan इनवर्स है, अंदर कोट बन गया, तो गड़बड़ होगी क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, तो क्या करेंगे, कोट को tan में चेंज करेंगे, और कोट tan में चेंज किससे होता है 90 के फैक्टर से, तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो ये प्रॉपर्टी लगी tan इनवर्स इंटू tan x किसके बराबर होता है x के, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कितना आ गया माइनस के 1/2। दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, और इस टाइप के क्वेश्चन और करवाते हैं, देखना भी ध्यान से। क्वेश्चन देखो भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखने से ऐसा लग रहा है सर क्या क्वेश्चन है, बड़ा अजीब क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है, फिर से वही बात कर, हमें डिफ्रेंशिएट करना है गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें जो भी फंक्शन दे रखे हैं उनका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो तो बात सही है सर, पर ये बड़ा अजीब है, क्या पुट करें एक्स की जगह, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या करें। सीधे पहले तो इसको सही लिखते हैं, सही लिखते ही समझ में आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। हमें ये पता है ये 4x स्क्वायर है, तो ये 2x का होल स्क्वायर रहा होगा, तो इसका मतलब इसमें 2x आ रहा है, 2x आ रहा है तो 2x में तोड़ लो, इसको मैं 3 इंटू 2x लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि 2x को मैं कुछ पुट कर लूंगा, -4, और इसको रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। अभी अपॉन कितना हो गया 5। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, आगे समझ में, ठीक है। इतना लिखते ही हमें समझ में आ गया 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, और किसके अंदर, रूट के अंदर। तो या तो साइन पुट करना पड़ेगा या कोस पुट करना पड़ेगा, सही बात है। तो लेट मैंने क्या किया, 2x इजिकल टू साइन थीटा मान लिया मैंने, लेट 2x इजिकल टू साइन थीटा। इससे क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, क्या हो गया इससे, y इजिकल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस के 4 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया अभी 5। ठीक बात है, ठीक है अभी। तो क्या बन गया, y इजिकल टू साइन इनवर्स, ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस के 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से क्या कट गया स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया 4 कोस थीटा अपॉन क्या हो गया 5। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ लेके आया पेपर में, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता था, तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आगे क्या करना है, और ऐसा आ जाए तो यहाँ तक कैसे लेके आया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो 5 को मैं अलग अलग कर दूं तो क्या बन जाएगा, y इजिकल टू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 साइन थीटा माइनस के 4 अपॉन 5 कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि इसका इसका और इसके स्क्वायर का सम अगर 1 है, इसके और इसके स्क्वायर का सम अगर 1 है 9 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 अपॉन 25 कितना आएगा 1 आएगा। इसके और इसके स्क्वायर का सम अगर 1 है तो एक को अगर आप साइन मानोगे तो दूसरा क्या बन जाएगा, अपने आप कोस बन जाएगा। अगर एक को आप साइन मानोगे तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। तो मैंने मान लिया लेट 3 अपॉन 5 इजक्वल टू कोस 5। ठीक है, कोस 5। तो तुम बताओ साइन 5 की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 5। तो क्या बन गया अभी 1 माइनस 9 अपॉन 25, तो रूट 16 अपॉन 25 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 5। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर 1 है तो एक को अगर कोस मान लिया तो दूसरा क्या होता है, साइन होता है। अगर एक को आपने साइन मान लिया तो दूसरा क्या होगा, कोस होगा। कब, जब इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा 1 होगा। मैंने इसको कोस इसलिए मान लिया ताकि साइन की आइडेंटिटी बन जाए, आप इसको साइन मानते तो कोस की आइडेंटिटी बन जाती, वो आपकी मर्जी थी। ठीक है, अभी तो क्या बन गया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या बन गया कोस 5 साइन थीटा माइनस साइन 5 कोस थीटा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? अरे सर आइडेंटिटी बन गई, क्या आइडेंटिटी बन गई, साइन इनवर्स। तुम ये बताओ क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो क्या बनेगा साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस 5। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। तो अब तुम बताओ y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? सर आप मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। तो क्या आंसर आएगा थीटा, पर यहाँ थीटा की जगह क्या है थीटा माइनस 5। ठीक बात है अभी। तो तुम बताओ y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू अगर यहां से, ध्यान दो, यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स क्या होगा 2x। तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 5। अगर यहां से आप 5 की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा अभी कोस इनवर्स 3 अपॉन 5। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा अभी साइन इनवर्स का पहले, अरे सबसे बाहर फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स का कराओगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर d अपॉन डी एक्स, इसका x का x की जगह कितना है 2x। और इसका तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो ये कितना हो गया 0। तो क्या बन गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x का करोगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, x का कितना होगा 1। तो आंसर 2 अपॉन रूट 1 माइनस 4
एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखना। हमें क्वेश्चन ये दे रखा था y इजिकल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 5। मैंने देखा ये 4x स्क्वायर है, अगर ये सही होता तो 2x का होल स्क्वायर होता। इसका मतलब क्वेश्चन में 2x की जगह कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। यहाँ भी 2x आ जाता तो मेरी बात बन सकती थी। तो मैंने 6x को क्या लिखा, 3 इंटू 2x लिखा। ये लिखते ही मैंने देखा अगर मैं इसको साइन पुट करता हूं तो ये कोस बन जाएगा, और इसको अगर मैं कोस पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन। क्यों? क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तब हमेशा या तो साइन पुट करेंगे या कोस। तो मैंने 2x को क्या माना, साइन थीटा माना। जैसे ही साइन थीटा इसको माना, ये क्या बन गया, कोस थीटा। अब पेपर में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन होगा, यहां से यहां तक समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन होगा तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, ये 5 इसके नीचे भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया। इसके बाद आपको क्या बात याद रखनी है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उन दोनों के स्क्वायर का सम अगर 1 है, अगर ये a है आपकी और ये b है, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो किसी एक को साइन मान लो, दूसरा अपने आप कोस बनेगा, या किसी को कोस मानोगे तो दूसरा क्या बनेगा, साइन। तो मैंने इसको क्या मान लिया, कोस। तो देखो ये अपने आप क्या बन गया, साइन, क्योंकि साइन 5 की मैंने वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, 4/5 आइडेंटिटी लगा के। तो वो चीजें मैंने यहां पुट की, यहां पुट करते मेरे पास आइडेंटिटी बन गई साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी। और उसके बाद y इक्वल टू क्या बन गया, थीटा माइनस 5। और अब मेरे को इनकी वैल्यू क्या करनी थी, पुट करनी थी। थीटा की वैल्यू तो क्या बन गई, साइन इनवर्स 2x बन गई, और फाई की वैल्यू क्या बन गई, कोस इनवर्स 3/5। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले किसका होगा, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और फिर किसका करना पड़ेगा, 2x का, जो कितना होगा 2 होगा। और एडजस्ट करने के बाद ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखना भी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सही करता हूं, कुछ इस क्वेश्चन में पता नहीं लग रहा क्या होगा, पर ध्यान से देखो, 2 टर्म यहाँ है, बीच में माइनस है, 2 टर्म यहाँ है। इसका मतलब साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी बन सकती है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, हाँ सर बन सकती है, पर इस क्वेश्चन को पहले सही से एडजस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, ताकि पुट करने में फायदा हो, क्योंकि यहाँ रूट एक्स यूज हो रहा था तो इसमें भी एक रूट एक्स आना चाहिए था। क्या ये बात सही है, सर सही है। ये क्या हो गया, रूट एक्स और इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पुट करने में फायदा है, एक बार x को पुट कर लो, देखो इसको साइन पुट करोगे तो कोस बन जाएगा, और अगर इसको कोस पुट करोगे तो ये साइन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। क्योंकि हमें किसकी आइडेंटिटी चाहिए, साइन की चाहिए। तो मैंने देखो एक चीज तो कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। x को मैंने क्या माना, साइन थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कोस भी होना चाहिए, तो कोस होने के लिए इसको भी क्या मानना पड़ेगा, साइन। एंड मैंने रूट एक्स को क्या माना, साइन 5 माना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें आपको तभी पता लगेगी जब आप क्वेश्चन में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है अभी, तो क्या हो गया अभी, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ध्यान से देखना अभी, साइन इनवर्स x की जगह क्या हो गया, साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। क्या ये बात सही है, हाँ सर सही है। माइनस के साइन 5 और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सही है। देखो x की जगह मैंने साइन थीटा पुट किया, रूट x की जगह मैं साइन 5 पुट किया, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, कोस 5। क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या होगा, कोस स्क्वायर 5, और स्क्वायर से क्या कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, माइनस साइन 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक बात है। अब क्या बन गया, ध्यान से देखो अभी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या बन गया अभी, साइन थीटा
कोस फाई, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो क्या बनेगा साइन ए माइनस बी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर ये बात तो समझ में आएगी। आइडेंटिटी आपने क्या लगाई है? आइडेंटिटी ये लगाई है साइन ए माइनस बी की। क्या बनेगी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी आपने यूज की है, ठीक बात है। अभी ये आइडेंटिटी यूज की है तो तुम बताओ y इक्वल टू कितना आ गया? थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव। अब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आप ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स x, एंड फाई की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स रूट x। दोनों वैल्यू पुट करने पड़ेंगे तभी तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा। तो देखो भी y इज इक्वल टू थीटा की जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स x माइनस फाई की जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स रूट x, ठीक बात है। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx करेंगे। पहले किसका होगा? साइन इनवर्स x का, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फिर किसका होगा? साइन इनवर्स रूट x का, तो पहले साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट x का होल स्क्वायर, और फिर किसका होगा? रूट x का होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। तो dy अपॉन dx का आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस रूट x का कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट x, आपको याद है, तो 1 अपॉन 2 रूट x और रूट 1 माइनस x, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? रूट x का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है। ध्यान से देखना भी, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कुछ नई बात नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन हमें दे रखा था, हमें ये कन्फर्म हो गया था कि कुछ पुट करने पे अंदर जो है वो किसकी आइडेंटिटी बनेगी? साइन की बनेगी, ताकि बाहर क्या है? साइन इनवर्स है, ठीक है। तो एक साइन होगा तो दूसरा कोस होगा, एक कोस होगा तो दूसरा क्या होगा? साइन होगा। अगर मैं इसको साइन थीटा मानता हूं तो यहाँ कोस फाई आना चाहिए, इसका मतलब इसको मैंने रूट एक्स का स्क्वायर लिखा, तो रूट एक्स को मेरे को क्या मानना पड़ेगा? साइन फाई मानना पड़ेगा, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर हो? कोस फाई के बराबर हो। ऐसे मैंने पुट किया, पुट करने के बाद मेरी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बनने के बाद आंसर y इक्वल टू थीटा माइनस क्या आ गया? फाई आ गया। और थीटा माइनस फाई आने के बाद थीटा की वैल्यू क्या रखी? साइन इनवर्स x रखी, और फाई की वैल्यू साइन इनवर्स रूट x रखी मैंने। रखने के बाद मैंने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, पहले किसका हुआ? साइन इनवर्स x का हुआ, फिर किसका हुआ? साइन इनवर्स रूट x का हुआ। तो इसका पहले साइन इनवर्स का हुआ और फिर रूट x का हुआ, जो कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर क्वेश्चन में एडजस्ट करने के बाद मैंने क्या लिख दिया? आंसर लिख दिया। भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। डियर स्टूडेंट, दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखो, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आपके लगभग खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ y इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इसके बराबर होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करें भाई? ये y इक्वल टू आपको गिवन है, ये y इक्वल टू है या नहीं आपका? इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो करो। तो क्या करोगे? डेरिवेटिव dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहां देखो आपका क्या बन रहा है? सर ये अगर u है तो ये क्या है? v है, तो किसका काम करेगा? u इंटू वी, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। वो आइडेंटिटी हम लगा देंगे, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक बात है, v प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक बात है सर। और फिर अगर ये पूरा u है तो u प्लस v प्लस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पर ये तो क्या है? कांस्टेंट, ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ओनली किसका होगा? साइन इनवर्स x का। अब तो ये बात समझ में आने लग गई होगी। हाँ सर देखो, अगर ये u है ये v है, तो u प्लस v, तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। v का जब करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ओनली डेरिवेटिव किसका होगा? साइन इनवर्स x अपॉन a का। ये क्या बन गया? u इंटू वी, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। मैंने सारी प्रॉपर्टी लगा दी।
लगाने के बाद आप आंसर पे आएंगे तो करो एक एक चीज का डेरिवेटिव। ये तो क्या हो गया x/2, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है रूट का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं चाहे fx हो रूट के अंदर तो 1/2 रूट fx तो लिखा जाएगा, फिर किसका करोगे fx का करोगे तो क्या हो गया अभी 1/2 रूट a² माइनस x², ठीक बात है अभी। और फिर किसका करोगे d/dx फंक्शन का तो a² माइनस x²। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है अभी। फिर इसकी बारी आई तो प्लस रूट a² माइनस x² और x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, ठीक बात है अभी, ठीक है। प्लस क्या हो गया अभी ये a²/2 और इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x/a का तो 1/√1 माइनस x² तो x/a का होल स्क्वायर और डेरिवेटिव फिर किसका करना पड़ेगा आपको x/a का। एक एक स्टेप से करोगे क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक बात है अभी। हाँ भाई x/2, ठीक है अभी। ये क्या है 1/2 रूट a² माइनस x², ठीक बात है अभी। इसका करोगे a² का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 माइनस x² का कितना हो जाएगा -2x, ठीक बात है। प्लस ये क्या बन गया रूट a² माइनस x² अपॉन कितना हो गया 2 प्लस a²/2। इसका करोगे तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा a², तो क्या बनेगा a² माइनस x² और इसका क्या होगा 1/a, ठीक बात है अभी। तो तुम बताओ 2 से क्या कट गया 2 कट गया तो माइनस के x² अपॉन 2 रूट a² माइनस x² प्लस रूट a² माइनस x²/2 प्लस देखो a से क्या कट गया a कट गया, एक a² है तो a क्या जाएगा ऊपर, ऊपर क्या बनेगा a² अपॉन रूट a² माइनस x², ठीक बात है। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आगे अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप कुछ नहीं करना, अब तो क्या लेना आपको एलसीएम। एलसीएम की बारी आई तो एलसीएम कितना आ जाएगा अभी 2, एलसीएम कितना आएगा अभी 2 रूट a² माइनस x², ठीक बात है सही है। तो ये तो क्या बनेगा माइनस के x², ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के a² माइनस के x²। हाँ भी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2a², ठीक बात है अभी। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ से देखो ये 2 आप छोड़ गए, ये 2 आएगा तो ओनली क्या आएगा a²। देखो यहाँ नीचे 2 था, 2 एलसीएम में चला गया तो ओनली क्या आएगा a², ठीक बात है अभी। अगर ये बात है तो क्या बन गया अभी ये देखो क्या बन गया आपका 2a² माइनस के 2x² अपॉन 2 रूट a² माइनस x², ठीक बात है अभी। अब तुम ध्यान से देखो 2 कॉमन आ गया तो क्या बन गया a² माइनस x² अपॉन 2 रूट a² माइनस x²। 2 से क्या कट गया 2 कट गया। देखो ये इसको 2 बार, ये क्या है पावर 1 है इसकी पावर 1/2, ऊपर आके पावर 1/2 बचेगी। ये आपको पता है 2/√2 होता है तो आप सीधा आंसर क्या लिखते हो √2। तो ये अगर 2 है ये √2 है तो आंसर रूट a² माइनस x², और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। क्या ये बात समझ में आ गई? इस चीज़ को दोबारा ध्यान से देखो, मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं की है, आपको भी बिल्कुल आराम से करना है। आराम से करोगे कभी भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, स्टेप वाइज चलोगे तो। ये y आपको दे रखा था, इसका हमें डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो u इंटू वी, यू एज इट इज v का डेरिवेटिव किया, फॉर्मूला लगाया मैंने बस, प्लस u एज इट इज किसका किया, v एज इट इज किसका किया, u का किया, प्लस ये भी था इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को 2 पार्टों में तोड़ा मैंने, ध्यान से समझा। अगर पहले ये u था ये v था तो u का पूरे का किया, u का करने लगा तो u के अंदर भी u इंटू वी बन रहा था, u एज इट इज v का किया प्लस v एज इट इज u का किया, इसका किया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया। ओनली डेरिवेटिव किसका होगा साइन इनवर्स x/a का। ये चीज जिसको समझ में आ गया आगे तो आपकी कैलकुलेशन है। x/2 इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट a² माइनस x², फिर फंक्शन का होगा, ठीक बात है। ये बाहर था, इसका डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 हो गया, क्योंकि x का 1 हो गया, 2 तो नीचे कांस्टेंट था ही।
कांस्टेंट ये बाहर था, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स का काम करा और फिर किसका हो गया, एक्स का हो गया। इसका करेंगे तो माइनस के 2x जो कटा वो काट दिया, बाकी आंसर यहाँ लिख दिया। इसका कुछ नहीं कटा तो ये आंसर यहाँ लिखा गया। ठीक बात है। अभी देखो इसका ए स्क्वायर का ऊपर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ए से क्या कट गया, ए कट गया, ए इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, फिर मैंने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम से एलसीएम कट गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो 2 ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट गया, नीचे रूट था ऊपर रूट नहीं था, दोनों चीज सेम थी, तो आंसर के ऊपर क्या लग गया, रूट लग गया, और यही मेरे आंसर में क्या पूछा गया था। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। अगला ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, देखो भैया y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक बात है। अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्या कि सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। आगे बात समझ में, या कोस इनवर्स x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन x। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद आई? हाँ सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोस इनवर्स में। इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो क्या बन गया, कोस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हाँ भी, क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये तो कोस इनवर्स x हो गया प्लस साइन इनवर्स x हो गया, तो तुम बताओ y इज इक्वल टू क्या बन गया, π/2 बन गया, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था कि y की वैल्यू अगर ये है तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। y की वैल्यू ये होते ही मैंने देखा ये सीकेंट इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है। सीकेंट को तो मैं कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या पता कोई प्रॉपर्टी लग जाए। तो सीकेंट इनवर्स को कोस में करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया, करने के बाद देखा कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, π/2 लिखा, तो आंसर कितना हो गया, 0, क्योंकि π/2 आ गया, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। मैंने कहा था आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक जरूर दूंगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको मैंने बताया हुआ था ये क्वेश्चन कैसा करना, हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कुछ पहले पुट करोगे, क्या करोगे, पहले क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद x की जगह पुट करोगे, करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेंगी, उसके बाद अंदर क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। करवाने के बाद मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जिसका हो जाए तो भी मेरे को बताओ कि सर मेरा हो गया, जिसका नहीं होता है वो तो पक्का बताएगा कमेंट में, या मेरे से कांटेक्ट करेगा, डिस्कस करेगा, सर मेरा नहीं हुआ, आप मेरे को ये चीज़ समझाओ, ठीक है भी। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो भी डेरिवेटिव थे आपके, वो शायद लगभग खत्म हो गए, आगे छोटे छोटे यूज होंगे तो और क्वेश्चन आएंगे। अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे।